50 रुपया और 50 रुपया कहाँ से अभी हो जाएगा 280 रुपया। 280 रुपया 30 रुपया कहाँ से आपको 20 रुपया नहीं 30 रुपये बढ़ जाएगा ना। कहाँ से देंगे? कहाँ से दीजिएगा? सरकार से पूछिए, विरोध कीजिए। और लोगों को मना भी करेंगे कि बिहार सरकार का मानवता के चलते हम लोग घी दूध नहीं खाएंगे। ये माननीय नीतीश कुमार जी की ये सोच जो है बिहार स्टेट में बहुत बुरा है और इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। महंगाई इस गवर्नमेंट में तो महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई है। गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। फैसला गलत है, ये फैसला गलत है। बहुत ज़्यादा दूध सब चीज़ बढ़ गया, दूध सब कुछ हो गया। 30 रुपये आधा किलो पर बढ़ा के लीटर हो गया 60 रुपये किलो, 60 रुपये लीटर हो गया कि हम नहीं लेंगे इसको। बिहार सरकार अपना GST लगा के दाम बढ़ाया है, इसको आप रखिए, राज्य सरकार को आप दीजिए, नहीं लेंगे। दुकानदार के प्रति जो मार्जिन होनी चाहिए वो आज तक नहीं देखा है गवर्नमेंट ने, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। वो तो वो जानता है कि कैसे लाना पड़ता है, क्या करता है। ये दाम बढ़ना बहुत अपराध है और इतना जल्दी दाम बढ़ रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री का बैठक GST काउंसिल के साथ हुई, जिसमें 5% GST बढ़ाने का जो है बात कही गई, जिसके बाद से अब आज़ादी के बाद पहला बार देखा जाएगा कि कुछ पैकेट के सामानों पर जो है वृद्धि देखी जाएगी। और इस वक्त हम हैं सुधा बूथ के बाहर और यहाँ की तस्वीर हम आपको कुछ दिखाएंगे, जहाँ कुछ ग्राहक जो है वो सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं सुधा बूथ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहकों में भी जो है वो कमी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से खास करके महिलाओं को जब पता चला कि घी का हो, लस्सी का हो, दही का हो, दामों में वृद्धि हुई है, ऐसे में महिलाओं के किचन पर भी असर पड़ रहा है। और ख़ास तौर से कहना है कि खुद वित्त मंत्री जो हैं एक महिला हैं और महिला होने के नाते जब महिला का दर्द नहीं सुन रहे हैं तो बाकी क्या कुछ कहा जाएगा। हम आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि पैकेट के सामान पर वृद्धि होने के बाद में क्या कुछ कह रहे हैं पटनावासी, सुन लीजिए। अच्छा, अब घी और ये सब के दाम बढ़ चुका है। लस्सी आप पीते हैं ना, घी यूज करते हैं, सुबह का दही यूज करते हैं, सभी पे दाम वृद्धि हो चुका है। कैसे देख रहे हैं इसको? आज बढ़ गया है दाम। अभी तो लगता है कि दाम दूध का नहीं बढ़ा है और बाकी चीज़ों पे जो पैकेट आजादी के बाद पहला बार देखा जा रहा है कि कुछ पैकेट के सामान पर वृद्धि हुआ हो। हाँ, नहीं यार, पहले भी बढ़ा है। इसमें दूध का दाम तो कहाँ से कहाँ था और कहाँ से कहाँ चला आया। दूध तो बहुत दाम बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसला गलत है, ये फैसला गलत है। बहुत ज़्यादा दूध सब चीज़ बढ़ गया, दूध सब कुछ हो गया। ये तो एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए। ये घरेलू है, डेली का उपयोग का चीज़ है, बच्चों से लेकर के बूढ़ा तक के लिए उपयोग का चीज़ है और इसमें दाम बढ़ते चला जा रहा है। गरीब लोग तो खरीद नहीं पाएगा और लोग मध्यम वर्ग को तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपराध हम इसको मानते हैं। दाम बढ़ना अपराध मानते हैं। जो आदमी के पास कोई इनकम नहीं है, कैसे कैसे घर चलाता है, उसको कैसे कैसे पूर्ति करना पड़ता है, बच्चों को, बूढ़ा को, वो तो वो जानता है कि कैसे लाना पड़ता है, क्या करता है। ये दाम बढ़ना बहुत अपराध है और इतना जल्दी दाम बढ़ रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज़ादी के बाद पहला बार देखा जा रहा है कि कुछ पैकेट के सामान पे वृद्धि हुई है। आप लोगों पे भी कुछ असर पड़ने वाला है क्या? जी, मार्केट में तो भाई अब एकाएक ग्राहक लोग का बोझ ये बढ़ जाता है। दूसरी बात, महंगाई तो सभी के लिए है। दुकानदार के प्रति जो मार्जिन होनी चाहिए वो आज तक नहीं देखा है गवर्नमेंट ने, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। जब मन हुआ जब बढ़ा दिए, जब मन हुआ बढ़ाते ही जा रहे हैं। इस साल 4 महीना पहले बढ़ा। लोग तरह के क्वेश्चन करते हैं। महंगाई के देखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। एकाएक बढ़ा देना, बोझ तो बढ़ेगा ना। सारी बात ग्राहक कम हो गए हैं क्या? अभी तो खैर आज से तो बड़ा है, लेकिन अभी देखिए अब आगे होता है क्या। अभी तो पूरा क्लियर है नहीं कि अभी ग्राहक के तो बहुत के पता भी नहीं होगा। जो लोग पेपर पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा। अभी तो हमको और ग्राहक के बीच में हार्ड टॉकिंग भी होगी।
कितना बोलेंगे कि आज कैसे बढ़ गया, कितना कहेंगे कहाँ बढ़ा है, सब समस्या है। तो ऐसे में आप कैसे ग्राहकों को भी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लोग अब तो देखिए, अब हम लोग का आदत सा हो गया सुनने का, तो आदत तो पड़ गया है। दुकानदार है, आपको परसेंटेज 10 गो में 9 गो ग्राहक बोलेंगे, जी। सुनते हैं। अच्छा, सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, सही हम मान रहे हैं खुश या नहीं गलत? है। आप नहीं, अब क्या है, आपको 1 तारीख से जो प्लास्टिक वाला जात तो बंद हो गया क्या? अभी तक पाइप का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो प्लास्टिक का जो लस्सी का पाइप आता है वो अभी तक बंद है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। क्या हम 200 लस्सी बेचते थे, अभी 20 गो 25 गो 10 गो लस्सी बिकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, और उस पे दाम बढ़ उस जाएगा। पर दाम भी बढ़ गया। अभी तक पाइप का कोई रास्ता, कोई सुविधा नहीं है। कल तक 10 था, आज उसी ग्राहक को कहेंगे कि 12 है, एक तो वो पाइप नहीं मांगेंगे तो वो लेंगे नहीं। 2 रुपया और आप अलग से दीजिएगा, उस पर भी बात बढ़ेगी। सब समस्या है, ऐसा नहीं है समस्या। लेकिन गवर्नमेंट को परसेंटेज में कमीशन के बारे में दुकानदार को भी सोचना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं भाई साहब, महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है, और यह पहला बार देखा जा रहा है कि कुछ पैकेट के सामान पर वृद्धि हो रही हो। महंगाई इस गवर्नमेंट में तो महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई है। गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट अपना देख रही है, आम पब्लिक के लिए उसको कोई मतलब नहीं है। जब मन में आ रहा है तब महंगाई बढ़ा दे रही है। अब लोग 50 रुपया कहाँ से अभी हो जाएगा 280 रुपया। 280 रुपया 20 रुपया कहाँ से आपको 20 रुपया नहीं, 30 रुपये बढ़ जाएगा ना। कहाँ से देंगे? कहाँ से दीजिएगा? सरकार से पूछिए, विरोध कीजिए, सरकार से मांग कीजिए सरकार आगे से। विरोध कीजिए कि हमारा सेलिंग कम गया है, ज्यादा दाम बढ़ाए हैं, हाँ। इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अरे हम लोगों को पूंजी ज्यादा लगेगा, ज्यादा लेकिन दाम कमीशन हम लोगों को नहीं मिलेगा। ज्यादा दाम बिहार सरकार बढ़ाए, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और लोगों को मना भी करेंगे कि बिहार सरकार का मानवता के चलते हम लोग घी दूध नहीं खाएंगे। ये माननीय नीतीश कुमार जी की ये सोच जो है बिहार स्टेट में बहुत बुरा है, और इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि 20 रुपये 30 रुपये आधा किलो पर बढ़ा के लीटर हो गया 60 रुपये किलो, 60 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर हो गया कि हम नहीं लेंगे इसको। बिहार सरकार अपना GST लगा के दाम बढ़ाया है, इसको आप रखिए, राज्य सरकार को आप देखिए, नहीं लेंगे। आपने क्यों नहीं लिया? अच्छा, इसलिए नहीं लिए कि GST राज्य सरकार बढ़ाया है, न कि मोदी जी बढ़ाए हैं। हर एक स्टेट में GST कम रहते हुए सबसे ज़्यादा रेट बिहार में है, और बिहार सरकार के द्वारा इस तरह का GST लगाया गया है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम इसको लें, हम वापस कर दिए। शादी के बाद पहला बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो पैकेट का सामान है, जैसे दही हो, घी हो, इन सारी चीज़ों पर दाम बढ़ चुका है। कैसे देख रही हैं? देख रहे हैं कि बहुत बजट बढ़ जाता है घर चलाने में। अच्छा, कितना जेब पर कितना असर पड़ रहा है? अब ठीक लगता है ना, जो आपको रेट करते हैं। जेब पर असर पर बहुत असर पड़ रहा है। क्या कहिएगा, जैसे लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से जो पैकेट के जो सामान है उस पर भी कीमत बढ़ा दी। किसी भी आइटम पर जो कीमत की बात करते हैं तो बिहार सरकार GST का अपना जो फार्मूला अपना रखा है, ऐसे तो मिली जुली दोनों का NDA का सरकार है, तो विशेष मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बिहार राज्य की जो व्यवस्था है सरकार की, ये केंद्र के द्वारा फैसला लिया गया। केंद्र हमारे मोदी जी जो है ना, केंद्र के ऐसा नहीं कर सकते हैं। और स्टेट में GST कम है ना, यहाँ क्यों कम नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा मोदी जी ऐसा बात नहीं बोले कि सिर्फ बिहार में GST ज़्यादा बढ़ाई है, ऐसी बात तो नहीं है। आज दूध लेकर जा रहे हैं और हर एक आइटम पर कल पेपर में देखे कि आधे से बढ़ रहा है। हाँ, तो मोदी जी ये नहीं बोले थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आज यहीं से लागू कर दो, पूरे गृहिणी अल्प वेतन वाले कहाँ से जुटा पाएंगे, कहाँ से दूध दही खा पाएंगे, है कि नहीं? तो अच्छा, जो आप लोग दही खरीदती हैं और घी खरीदती हैं, उन सारी चीज़ों पर दाम बढ़ चुका है। कैसे देख रही हैं, कितना फर्क पड़ेगा? ये 24 का क्यों दिया आप दिए? हाँ, हम दिए हैं।
दाम तो बढ़ ही रहा है, तो क्या करें अब इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं। घर पर तो बोझ पड़ गया, घरेलू सामान पर सब चीज़ पर अब आप लोगों का जो है और भी रसोई पे फर्क पड़ने वाला है। महंगाई फिर से घी का हो, दही का हो, बढ़ ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें तो सब ऊपर से सरकार को नहीं सब करना चाहिए, कम करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी दारू बंद करके दारू के कहते हैं कि दारू बंद कर दिए, और खुलेआम दारू चू रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने दारू चू रहा है और उस पर कहीं कोई लगाम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मंत्री का फैसला है, 5% जीएसटी बढ़ाया गया है। जी, तो जी। केंद्र ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, और राज्य सरकार में क्यों कम किया हुआ है? वहाँ के लिए वित्त मंत्री का फार्मूला लागू नहीं है, और राज्य में कम है ना, तो वहाँ कैसे कम है? वहाँ का राज्य सरकार क्यों कम किए हुए है, हम ये जानना चाहते हैं। बिहार में ही सिर्फ जीएसटी सबसे ज़्यादा, कई स्टेट जो है सबसे ज़्यादा बिहार में ही टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा है। अब बिहार क्यों दारू एकदम खुलेआम चुराया जा रहा है? नीतीश जी हमारे कहते हैं कि दारू सब चीज़ें बंद करवा दिए। अब सुन लीजिए, अब खुलेआम दारू चुरा रहे हैं। नदौल रेलवे के ज़मीन में दारू चुरा रहे हैं। आसाम में पुलिस पैसा तहसील के ले जाता है। किस खजाना में हो जा रहा है? क्यों नहीं उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? तो उसी तरह से हमारे राज्य सरकार जो है मनमानता जीएसटी लगाकर और लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जनता के कहते हैं कि जनता के हम बहुत सुख सुविधा दे रहे हैं। क्या मोदी जी ऐसा बताए हैं कि सिर्फ बिहार में ज़्यादा जीएसटी लागू हो, सिर्फ बिहार में दारू बंद करके खुलेआम दारू चुरावें? क्या ये मोदी जी बताए हैं? प्रधानमंत्री जी बताए हैं कि खुलेआम रेलवे के ज़मीन में नदौल स्टेशन के बगल में दारू चुबावें? कौन देख रहा है? क्यों नहीं उसके लिए हाईवे पर है। आज सुनिए महंगाई की बात हो रही है। जी। वो बातें नहीं, उसको भी लेना है। जब आप मीडिया से हैं तब महंगाई सुनिए। महंगाई, दारू बंद नहीं हुआ है, दारू सिर्फ महंगा कर दिया गया है बिहार के द्वारा। बंद करवा के फोकस देके आज इतना दारू पकड़ा रहा है, वो दारू कहाँ जा रहा है? बोलिए। आज़ादी के बाद पहला बार देखा जा रहा है कि जो पैकेट के सामान है उस पर वृद्धि हो रही है। कैसे देख रहे हैं? तो अब आप कैसे ग्राहकों तक पूरा कर पाएंगे? नहीं भाई, तो परेशानी है, किचन पर बोझ पड़ेगा, ये परेशानी है। सबके लिए ये चीज़ है, ये गलत चीज़ हुआ है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग को तो दुकानदार हैं, हम लोग को तो इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, मिलना नहीं है। मेहनत है, पूंजी हम लोग को ज़्यादा लगेगा। कमाई जो मिल रहा है मेरा वही कमाई होगा, पूंजी ज़्यादा होगा, ग्राहक कम जाएगा, हर एक आदमी को परेशानी होगा। हम लोग भी घर गृहस्थ वाले आदमी हैं, हम लोग भी दिक्कत होगा महंगाई से। नहीं, गलत है। सरकार को फैसला गलत, इसको इस बिहार सरकार के इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। सेंट्रल ने किया, सब हर एक स्टेट में पेट्रोल डीजल का दाम में कर छूट गया, छोड़ा गया। यहाँ नहीं छोड़ा गया, यहाँ दारू बंद करा दिया गया है। दारू बंद करा करके पब्लिक पर ही लोड के अलग ढंग से टैक्स तसीला जा रहा है। तो आपने सुना है कि क्या कुछ कहा पटना वासियों ने, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों का जो है जेब पर असर पड़ रहा है, महिलाओं के किचन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को फैसला लेना चाहिए और साथ ही साथ बिहार सरकार से भी अनुरोध किया है कि जिस तरह से केंद्र की तरफ से जो फैसला लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार भी इस पर कुछ न कुछ राहत दे, क्योंकि लगातार महंगाई के चलते जो है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक बार फिर से महंगाई बढ़ चुका है, तो ऐसे में जो पटना वासी हैं उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ना एक अपराध है और हम अपराध के साथ जो है महंगाई की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दूध के दाम में भी वृद्धि हो रहा है, चाहे राशन के कोई भी सामान हो उसमें वृद्धि लगातार हो रहा है। ऐसे में सरकार कहीं न कहीं जनता के साथ नाइंसाफ़ी करते नजर आ रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को ही फायदा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से आज़ादी के बाद पैकेट के सामानों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में बिहार वासियों का जो कहना है, खास तौर से अगर पटना की बात करें, राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना के लोगों का कहना है कि अब हम लोग ना दूध पिएंगे ना लस्सी पिएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास में इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हम इतना महंगा सामान खरीद सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार जो है किस तरह से इन सब चीज़ों पर जो है राहत पहुंचाती है या नहीं, वो बात की बात है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।